नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे कांग्रेस के तुष्टीकरण के राजनीति की, उनके मुस्लिम प्रेम और हिंदुओं के प्रति उनकी घृणा और विद्वेष की। कांग्रेस और उनके नेता वैसे तो हर मौके पर हिंदुओं को उनकी सनातनी परंपराओं का अपमान करते रहे हैं, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी तब और बढ़ जाती है जब चुनाव आते ही राजनीति के हाशिए पर पहुंच चुके कांग्रेस इसका चुनावी फायदा उठाने के लिए हिंदू मुसलमान करने की सोचती है और इससे बाज नहीं आती है। मैडम के दरबार में अपनी निष्ठा साबित करने के लिए कांग्रेसी नेताओं में होड़ मची है। एक के बाद एक उनके नेता अपने अपने तरीकों से हिंदुओं पर हमला कर रहा है। कोई किताब लिखकर हिंदुओं का अपमान कर मुस्लिमों का गुणगान कर रहा है, तो कोई बयान देकर ऐसा कर रहा है। सनराइज ओवर अयोध्या के जरिए सलमान खुर्शीद ने हिंदुओं की तुलना आईएसआईएस और बोको हरम जैसे धर्मांध आतंकी संगठनों से की और अब मणिशंकर अय्यर बाबर, औरंगजेब समेत सभी मुगल आक्रांताओं को महान बता रहे हैं। इतना ही नहीं, मणिशंकर अय्यर अपने इतिहास ज्ञान का बखान करते हुए बताते हैं कि मुगलों ने कभी धर्म के नाम पर जोर जबरदस्ती नहीं की, कोई अत्याचार भी नहीं किया। आज चर्चा करेंगे कि यदि मुगलों ने धर्म के नाम पर अत्याचार नहीं किया तो क्या भारत में जो कन्वर्टेड मुस्लिम्स हैं उन्होंने अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन किया? जिन सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा गया और उनके ऊपर मस्जिद बना दी गई, उनमें कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं हुई थी। अयोध्या के राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद भी अपने आप बन गई थी। क्या कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर मुगलों को महान बताकर हिंदुओं को बर्बर साबित करना चाहते हैं? क्या कांग्रेस का इतिहास ज्ञान सिर्फ चुनाव में हिंदू और मुसलमान कराने तक सीमित है? चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ होंगे बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ताओं के साथ साथ मुस्लिम स्कॉलर शमशेर पठान। करेंगे चर्चा की शुरुआत, लेकिन पहले देखते हैं एक रिपोर्ट, उसके बाद परिचय करवाएंगे आपको अपने मेहमानों से। कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब सनराइज ओवर अयोध्या में हिंदुत्व की तुलना दुर्दांत इस्लामिक आतंकी दल आईएसआईएस और बोको हरम से की है। इसके बाद कांग्रेस के ही सीनियर नेता राशिद अलवी ने कह डाला कि जय श्री राम बोलने वाले तो निशाचर होते हैं। इसके बाद सामने आए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि हिंदुत्व तो मुस्लिम और सिखों की हत्या करता है। स्पष्ट था कि कांग्रेस की तरफ से एक तरफा अंदाज में हिंदुत्व पर हमले शुरू हो गए, जो अक्सर होते आए हैं। लेकिन सिर्फ इतने ही तक रुक जाए तो किस बात की कांग्रेस की तथाकथित धर्मनिरपेक्षता? अब सामने आए हैं कांग्रेस के बदजुबान नेता मणिशंकर अय्यर, जिन्होंने कांग्रेस की तथाकथित धर्मनिरपेक्षता का अपडेटेड वर्जन देश के सामने रखा है। मणिशंकर अय्यर ने कहा है कि मुगलों ने हिंदुस्तान पर अत्याचार ही नहीं किया, बल्कि मुगल अच्छे थे। कि विदेश से वो आते थे, असभ्य लोग थे, इसीलिए उन्होंने बहुत क्रोध किया भारत पर। लेकिन यहां रहने के बाद वो भारतीय बन गए, वो कभी अपने घर वापस नहीं गए। और ये है अंतर अंग्रेजों और मुगलों में, कि मुगलों ने इस देश को अपना बनाया। अंग्रेजों ने कहा कि नहीं, हम तो यहां राज करने के लिए आए हैं, बाकी हमारा घर तो वही है। यहाँ सवाल ये उठता है कि जिन मुगलों ने हिंदुस्तान को लूटा, हिंदुओं का कत्लेआम किया, माताओं बहनों का बलात्कार किया, जिन म्लेच्छ मुगलों के कारण मां पद्मिनी जैसी हमारी हजारों माताओं को जौहर करना पड़ा, वो मुगल कांग्रेस को क्यों अच्छे लगते हैं? सवाल ये भी है कि जिस हिंदुत्व ने दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का पाठ पढ़ाया, हर शोषित वंचित को शरण दी, नारी को शक्ति स्वरूपा माना, अतिथि को देवतुल्य माना, वो हिंदुत्व कांग्रेस को जहरीला, हिंसक और आईएसआईएस जैसा क्यों लगता है? क्या हिंदुत्व को गाली देना, देश के 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं का, उनकी आस्थाओं का अपमान करना और क्रूर और मलेच्छ मुगल आक्रांताओं का गुणगान करना ही कांग्रेस की धर्मनिरपेक्षता है? तो मुगलों ने यहाँ पर शासन किया और उन्होंने भारत को अपना घर बनाया, ऐसा कहना मणिशंकर अय्यर का। और यहाँ जो लोग रह रहे हैं, जो कन्वर्टेड हैं, वो किसी भी तरीके से मुगलों से जुड़े हुए हैं, और मुगलों से जुड़े हुए हैं तो किसी भी तरीके का उन्होंने यहाँ पर अत्याचार भी नहीं किया था, ऐसा कहना है
मणिशंकर अय्यर का। करेंगे इसी पे चर्चा, और हमारे साथ चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए शमशेर पठान है, मुस्लिम स्कॉलर के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं, पूर्व आईपीएस हैं। इसके अलावा धनंजय गिरी हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा संदीप त्रिपाठी कांग्रेस से, उनके साथ भी हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन अभी थोड़ी देर के बाद वो जुड़ेंगे। हम चर्चा की शुरुआत शमशेर पठान जी से करना चाहेंगे। शमशेर जी, क्या आवाज मिल रही है आपको? हाँ, आवाज मिल रही है, बोलिए। सबसे पहली प्रतिक्रिया मैं आपकी जानना चाहूंगा कि लगातार कुछ दिनों से जो बयान आ रहे हैं कांग्रेस नेताओं के, पहले सलमान खुर्शीद का आया, उसके बाद राशिद अल्वी का आया, उसके बाद अभी जो है मणिशंकर अय्यर जी का एक आया है, जो किसी सभा में बोल रहे थे कि मुगलों ने किसी भी तरीके से धर्म पे अत्याचार धर्म के नाम पे नहीं किया भारत में। क्या आप भी मणिशंकर अय्यर के इस बात से सहमति रखते हैं, या आपको लगता है कि नहीं, इससे कुछ अलग है, मुगलों को का महिमा मंडन किया जा रहा है मणिशंकर अय्यर के द्वारा? बिल्कुल नहीं, मैं उनके बात से पूरा सहमत हूँ, 100%। अगर आपके पास में कोई ऐसे इंसिडेंट है जिस तरह से अंग्रेजों ने जुल्म किए, जलियांवाला बाग किया, ऐसा अगर आपके पास में कुछ किस्से है मुगलों के बारे में, वैसा ये चीज आपको नहीं पता है, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का जिक्र तो इतने दिनों से लगातार के सेंटर में है। रुको थोड़ा मुकेश जी, हाँ, बताइए। पहले ये बताइए आप मुझे ना, कौन से अत्याचार की बात कर रहे हैं आप? क्या वो टाइम पे ये सब मस्जिदें बनी थी तो उस वक्त बाकायदा जमीन पर मस्जिदें बनी थी, कोई मस्जिद तोड़ी नहीं गई थी। अगर चाहते ना मुगल, ये तो आप कह रहे हैं, ये तो आप वो कह रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट से अलग कह रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट ने जो मुकेश जी मुस्लिम सिर्फ अभी यहाँ पर 15 से 17% है। अगर मुगल चाहते ना, ये पूरा भारत 100% मुस्लिम राज बन गया होता। वहां ना कॉन्स्टिट्यूशन था, ना कोड था, ना वहां पर कोई संविधान था, और कुछ नहीं था उस टाइम पे। वो चाहते तो तलवार की नोक पे पूरे हिंदुओं को एक ही साथ में मुसलमान करते थे। उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। वो बाहर से आए थे, सिर्फ राज करने आए थे, राज किया उन्होंने। हिंदू राजाओं के साथ में भी अपनी दोस्ती बढ़ाई। अकबर जी ने तो बिल्कुल शादी की और अपने धर्म पे कायम रखा। मुझे लग रहा है कि धार्मिक कभी नहीं किया। मुझे नहीं पता कि आप साइंस के विद्यार्थी हैं, कॉमर्स के विद्यार्थी नहीं किया। शमशेर जी ठीक है, आप पूर्व आईपीएस हैं, पढ़े लिखे हैं आप, और आप इतिहास के विद्यार्थी हैं, कॉमर्स के विद्यार्थी हैं या साइंस के, मुझे नहीं पता, लेकिन इतिहास ज्ञान थोड़ा मुझे लगता है कि आपको और करना चाहिए ना। आप मैं बता रहा हूं तो आप उसकी बात, आप पहली बार आपने कहा कि शमशेर ये मणिशंकर अय्यर जो कहे उससे आप 100% जो है आप सहमत हैं। मणिशंकर अय्यर ने ये कहा कि जो मुगल थे उन्होंने इसको भारत को अपना घर माना, वो आए अंग्रेजों की तरह मारा, यही मरे, यही और आप तो भी गलत, आप तो अलग कह रहे हैं ना कि वो राज करने के लिए आए थे, राज करके चले गए। राज किए, यही रहे, यही मरे, यही गद्दाफन हो गए पूरे। वो अंग्रेजों की तरह बाहर नहीं गए, माल लेके, सत्ता लेके, कभी बाहर नहीं गए। वो यही आपके हिसाब से जैसा कि आपने कहा कि अगर मुगल चाहते तो पूरे देश को कन्वर्ट करा देते, बड़ा मतलब आपके हिसाब से मुगलों ने बड़ा एहसान किया कि कुछ लोगों को ही कन्वर्ट करवाया। हाँ, अभी आप उसको ऐसा समझो या उसकी संस्कृति समझो कि उनका अच्छापन समझो, आपको जो समझ आप समझ लीजिए उसको। लेकिन उन्होंने कभी भी धर्म के नाम पे उन्होंने कभी किस पे अत्याचार नहीं किया। वही कह रहा होगा, अत्याचार करते थे कभी तो जो तलवार की नोक पे बोलते ना, इस्लाम कबूल कराए। तो जो भारत के जो 99% मुसलमान हैं शमशेर पठान जी, मैं इंक्लूडिंग यू, मैं जो लोग हैं, क्या आपके पूर्वजों ने, जो कि आपके पूर्वज भी नेचुरली हिंदू ही होंगे क्योंकि आप भी बिल्कुल, हम लोग 99% लोग कन्वर्ट है ना, बिल्कुल। हाँ, तो आपके, क्या आपको अपने पूर्वजों का इतिहास पता है? क्या आपके पूर्वजों ने आपको इस बात को बताया? नहीं पता है। सुनाइए, अभी आप ही हमको बताइए, क्योंकि अभी हमारी 10-15 पीढ़ी हो गई। अभी क्या था पता नहीं, लेकिन अभी आपको बताइए क्या हमारा इतिहास था। नहीं, जो किताब में देखिए उस दौर की बात तो हम किताबों से जानते हैं ना। आपको पूछता हूँ कि क्यों हमारे पूर्वजों ने इस्लाम कबूल किया, क्यों? जवाब आपके पास है, वरना मैं जवाब देता हूं। आप बताइए। जवाब तो सबके पास है कि तलवार की नोक पे जिसको करवाया, जो प्रतिकार जिसने किया, जिसने विरोध किया, जो प्रतिकार कर पाया, जो साहसी था, जो ताकतवर था, जिसको अपने शौर्य पे विश्वास था, उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए। मुस्लिम बन गए होते, तलवार की नोक पे इस्लाम कभी कबूल करवाते ना, पूरा आज भारत मुसलमान होता, पूरा फुल एक ही झटके में पूरा। मतलब जो हिंदू राजाओं के शौर्य पे, हिंदू राजाओं की वीरता पे आपको कोई विश्वास, कोई यकीन नहीं है आपको, जो लोग कन्वर्ट नहीं हुए। आपको छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, थोपा, किसी भी हिंदू राजा पे इस्लाम नहीं थोपा, ना उनको मुसलमान बनाया उन्होंने। बिल्कुल गलत बात है। वो उनके साथ में राज किया उन्होंने। ओनली दे केम टू रूल द कंट्री, नॉट टू स्प्रेड द रिलीजन। और मुगलों ने मजहब नहीं फैलाया, मजहब फैलाया वो सूफी संतों ने, जो बाहर से आए थे। सूफी संत मजहब जो मजहब जानते थे,
मुगलों ने धार्मिक प्रचार कभी भी औरंगजेब नहीं ने किया। औरंगजेब ने जो अपने धर्म इस्लाम के नाम पे जो कत्लेआम किया था, उसको आप किसका कैसे कत्लेआम हुआ? ये जस्टिफाई आपकी करें? सब ये किसको? काल्पनिक स्टोरी है, तुम लिखते बैठे हो वहां पर सब तुम काल्पनिक स्टोरी। देखिए, काल्पनिक कोई किधर भी ये जो भी है हिस्ट्री में किधर भी नहीं है, हिस्ट्री में किधर नहीं आप है इसको कि काल्पनिक हिंदुओं का किस कत्लेआम आधार पे हुआ। कह रहे हैं? आपके पास काल्पनिक कहने का क्या आधार है? अरे आप सबूत दीजिए मुझे ना। नहीं नहीं, आप बताइए ना, आप भी तो सबूत दीजिए ना। सबूत तो आप भी दे सकते हैं ये काल्पनिक काल्पनिक कहता है। हूं, मैंने तो आप किताब सबूत पढ़ी दीजिए है, मुझे। मैंने तो किताबें पढ़ी हैं, किताब में ये लिखा हुआ है। कौन सी किताब? आप ये बताओ, ये काल्पनिक यदि है, यदि ये RSS काल्पनिक की है लिखी तो हुई आपके किताब पास पढ़े क्या आपने? सबूत है? बीजेपी ने लिखी हुई किताब पढ़े आपने? आईटी सेल ने बनाई हुई किताबें लिखी पढ़ी आपने? सही आपने इतिहास कौन पढ़िए। सी किताबें पढ़ी हैं जिसके आधार पे आप RSS डिनाई ने कर रहे किताब पढ़ के पढ़े हैं? बाहर, आपने इस पे डिनाई पढ़िए। आप डिनाई कर रहे हैं तो आपके पास भी तो कोई सबूत होगा ना, आपके पास भी कोई आधार होगा अरे डिनाई सबूत- करने का। अरे जुल्म का सबूत आपको देना है ना, जुल्म हुआ। जुल्म नहीं हुआ, ये जुल्म हमारे का पास सबूत तो बातें है हैं। कि आप जुल्म का सबूत तो शमशेर पठान है जो कन्वर्टेड है। अरे मैं कन्वर्ट हुआ हूँ, मेरे जो पूर्वज कन्वर्ट हुए ना, हाँ। ये हिंदुओं के जो अपर कास्ट के हिंदू थे ना, उनसे कंटाल के, उनसे तंग आकर किए थे। अरे कुएं में पानी पीने को नहीं, मंदिर में जाने को जगह नहीं, घर से निकलो तो जूता सर पे लेके निकलो, झाड़ू पीछे लगा लो, थुकने का डब्बा अपने मुंह पे लगा लो, और बड़े हमारे साथ हिंदुओं के धनंजय, सामने ठीक है जो ठीक है, आप जो कह रहे हैं आप तो वही बात कह रहे हैं जैसे लग रहा है, मुझे लग रहा है कि शायद इस बार चुनाव भी लड़ ही लेंगे आप, जिस तरीके से आप कांग्रेस की भाषा आप बात कर रहे हैं। धनंजय गिरी जी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता है, उनसे बात करेंगे। धनंजय जी, आप सुन रहे हैं शमशेर पठान जी को, और संदीप त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी बात करेंगे। धनंजय जी, क्या जवाब देना चाहेंगे आप? जी देखिए मुकेश जी, दो बातें हैं। तो उनका शमशेर जी का मुझे ऑडियो नहीं सुनाई दे रहा है, जी लेकिन मैं अपनी बात बता रहा हूँ। बयान आया है उस पर मैं बात कर। मुकेश जी, ऐसा है कि जमींदोज हो रही कांग्रेस कब्रगाह की सैर पर है। गड़े हुए मुर्दों को उखाड़ना और सियासत में सनसनी पैदा करना ही मुख्य काम रह गया। कांग्रेस से अब सृजन नहीं, सनसनी ही पैदा हो सकती है। पूरे विपक्ष की दुर्दशा और हताशा दिखने लगी है। कोई जिन्ना के पास जा रहा है तो कोई जहांगीर के पास जा रहा है। काश कांग्रेस के लोग अपने ही जवाहरलाल के पास चले गए होते, उनकी लिखी डिस्कवरी ऑफ इंडिया को ही पढ़ लिया होता। उसमें साफ साफ लिखा है औरंगजेब बड़ा निरंकुश, फिरका परस्त और बदमिजाज था। ऐसा नेहरू ने विस्तार से अपनी किताब में औरंगजेब के बारे में लिखा है। अरे जो अपने बाप का नहीं हुआ, भाई का नहीं हुआ, हिंदुस्तान और हिंदुओं का कैसे हो पाएगा? औरंगजेब आज होते तो कांग्रेस के बड़े नेता होते, अय्यर की जगह पर औरंगजेब ही बोल रहे होते। आगरा किले की जो दीवारें हैं औरंगजेब के बूढ़े पिता शाहजहां के आंसुओं से भींगी हुई है। इस निरंकुश ने अपनी गति के लिए अपने ही सहोदर भाई दारा सिकोह को मौत के घाट उतार दिया था। महल की कोख को चीख से अय्यर सुन नहीं सकते हैं, यह भी कांग्रेस का औरंगजेब है। भारत का इतिहास असंख्य मंदिरों के मलबों से भरा हुआ है जिसे औरंगजेब ने तोड़ा था। जजिया को कौन नहीं जानता? हिंदुस्तान में हिंदू होने के लिए भी जजिया कर चुकाना होता था। ऐसा था मणिशंकर महाराज का औरंगजेब। कल इन्हें जनरल डायर भी भारत का हितैषी नजर आएगा। जालियांवाला बाग के शहीद भी आत्महत्या करते नजर आएंगे। गुरुओं के बलिदान को भी अय्यर व्यर्थ साबित करेंगे। कांग्रेसी महाराज के संघर्ष को फालतू बताएंगे। हमारे गुरुओं के बलिदानी इनको बेकार लगेगी बलिदान। कल मीर जाफर और मानसिंह मणिशंकर के लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगे। कोई नहीं जानता इनके लिए चुनाव के लिए कब किसको किसके पास जाएंगे, कब किसके दरवाजे खटखटाएंगे, कब कौन के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा, ये कोई नहीं जानता। सच है, भारत के मुसलमान मुगलों के कलंक से कोई वास्ता नहीं रखना चाहते। मणिशंकर देश के मुसलमानों को इतिहास के इस कीचड़ में ढकेलना चाहते हैं, घुसेड़ना चाहते हैं। वो भारत के मुसलमानों को अपमानित कर रहे हैं। अगर किसी का पूर्वज अपराधी हो तो इस पीढ़ी के सामने उस अपराध की चर्चा बार बार नहीं करनी चाहिए। आज जो भी भारत में मुसलमान है, भारत में जो भी जितने भी मुसलमान हैं, जहां भी हैं, निश्चित तौर पे इनके पूर्वज हिंदू थे। भारत के मुसलमान फारस की खाड़ी से नहीं आए थे। इनके पूर्वज भी गंगा जमुना का यहीं पर तहजीब के थे। नहीं, इस बात को तो धनंजय, इस बात इन्होंने- को तो सब मान रहे हैं, इस बात को शमशेर पठान जी भी मान रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि अगर उनके पूर्वजों ने कन्वर्ट किया था तो वो जबरदस्ती नहीं कन्वर्ट किया था, उनकी इच्छा बिल्कुल थी। जबरदस्ती नहीं किए थे। जी शमशेर जी। देखिए ऐसा है कि शमशेर पठान जी क्या बताएंगे। जो एक तय बात है कि मुगलों के अत्याचार के डर से जो अरे कमजोर गलत हिंदू बात थे, करते हो वो गिरी मुसलमान साहब। हो गए। अरे क्लियर गिरी कट हुई है। बात नहीं कर रहा, बहुत गिरी हुई बात कर धर्मांतरण रहा, देश का बहुत गिरी हुई बात कर रहा मुसलमान आपने। इन्हें भी अरे अपने मुगलों के उस पीड़ा को याद रखना चाहिए। जुल्म से कि पूर्वजों ने तंग आकर वो मजबूरी में मुस्लिम बड़े थे मजबूरी में वो। धर्मांतरण किया। अरे और आपने एक बात किधर जान उनको लीजिए, गले लगाया था? दलितों को अभी भी गले लगा नहीं रहे हैं आप लोग। शमशेर, और ठीक है, धर्मांतरण शमशेर, आपसे संदीप पहले त्रिपाठी विकास ने- जी, संदीप त्रिपाठी जी हमारे उसने साथ। मुसलमान बने थे।
संदीप त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। ठीक है धनंजय जी शमशेर जी, संदीप त्रिपाठी जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, उनसे जानना चाहेंगे। संदीप जी, आपके नेता जो बार बार हर एक टाइम टू टाइम जरा सा मतलब 2 सप्ताह बीतता है, नया बयान आता है, नया चेहरा सामने आ जाता है, बातें लेकिन वही होती है, वही चीज, जो रिजल्ट, जो निष्कर्ष है वो यही कि मुसलमान का महिमा मंडन और हिंदू का जो है अपमान। अभी जो मणिशंकर अय्यर ने जो कहा है, बार बार जो सलमान खुर्शीद ने जो किताब में कही थी, वही बात कमोबेश मणिशंकर अय्यर ने अपने इस बात में बयान में कही है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को हर एक चुनाव से पहले हिंदू मुसलमान करने की जरूरत है? बिना हिंदू मुसलमान किए कांग्रेस चुनाव में नहीं जा सकती? देखिए मुकेश जी, पहली बात तो जो आप ये कह रहे हैं कि तीनों बयान एक ही हैं, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। जो पिछले 2 बयान हैं वो कमोबेश मैं बिल्कुल उसको सही मानता हूँ, लेकिन आज का जो ये बयान है बिल्कुल मैं इससे डिसएग्री करता हूँ और ये कांग्रेस भी इससे डिसएग्री करती है। और ये मणिशंकर अय्यर जी का निजी विचार हो सकता है, कांग्रेस का ये विचार नहीं है। और क्यों नहीं है, इसका जवाब हमारे भाजपा के प्रवक्ता ने स्वयं दे दिया कि हमारे जो आदर्श पुरुष हैं जवाहरलाल नेहरू जी ने, उन्होंने स्पष्ट अपनी जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है उसमें ही लिखा है। तो ये जो साक्ष्य देने की, जैसे आप चला रहे हैं, स्लोगन चला रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी ने सोमनाथ मंदिर बनने नहीं दिया वगैरह वगैरह, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि सोमनाथ मंदिर को 1900 तो ये पता नहीं, ये तो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है संदीप त्रिपाठी जी, डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है कि वो नहीं चाहते थे कि सरदार पटेल जाए वहां पे। सरदार पटेल जो है इनकी इच्छा के विपरीत गए थे वहां पे। हाँ जी, मैं क्लियर कर देता हूँ। सरदार पटेल जी को उन्होंने कभी नहीं मना किया था, ना ऐसी कभी कोई बात आई थी। उस संगठन में उस जो ट्रस्ट था, उस ट्रस्ट में जो है और भी लोग थे। संदीप जी प्रधान है, उन्होंने लिटरली महाराज जी, अरे अभी आपकी कड़ी खोलना शुरू करेंगे, आप जवाब नहीं दे पाएंगे। संदीप जी, इस पे चर्चा ना करें क्योंकि ये तो पत्राचार है, ऑफिशियल है, और आप जाके आरटीआई से मंगवा सकते हैं, जान सकते हैं। इसमें कोई किसी भी तरीके का संदेह किसी को नहीं है। सर मैं सोमनाथ गया हूँ। सोमनाथ गए थे, उससे थोड़ी पता चलेगा आपको जी। सोमनाथ आप गए थे, इससे थोड़ी पता चलेगा जब वहां पर सरदार पटेल को आने के लिए मना किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने, तो ये जाने से थोड़ी पता चलेगा। ये देखिए मुकेश जी, ये तथ्य से परे है। मैं ये बिल्कुल एग्री करता हूँ कि राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी जी को, जो कि उस समय के राष्ट्रपति थे, उन्होंने ये कहा कि आप एक संवैधानिक, राजेंद्र प्रसाद थे, त्रिपाठी नहीं थे वो। अरे सुन लीजिए महाराज जी। हाँ, अब हर एक में धर्म जाति घुसेड़ते हैं ना, यही चीज आपकी जुबान से भी निकल जाता है। अभी डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़े, आप तुरंत उतर गया आपके दिमाग से। सुन लीजिए महाराज, अभी लिखा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी लिखा है। अरे तो हम भी तो कह रहे हैं, अच्छी बात है। कम से कम मुझे खुशी हुई धनंजय गिरी जी। धनंजय जी, मैं आपको साधुवाद देता हूँ कि कम से कम आपने वो किताब पढ़ी। आपको बहुत बहुत साधुवाद है कि कम से कम डिस्कवरी ऑफ इंडिया आपने पढ़ा। अब सुन लीजिए, यहाँ अगर चिल्लाहट करनी है, सिर्फ चिल्लाना है, देखिए चिल्लाना है तो फिर चिल्लाते रहिए। चिल्ला चिल्ली मत कीजिए आप, बारी बारी से धनंजय जी को बोलने दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास भी आऊंगा। बोलिए संदीप जी। एक पॉइंट मैं रख दूं। देखिए मुकेश जी, देखिए कि कोई भारतीय जनता दल हो, जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये बहुत बड़ी पार्टियां हैं और इसमें हर प्रकार के लोग हैं। अब ये अगर साक्षी महाराज जी कहते हैं 5 बच्चे पैदा करना चाहिए, तो क्या भाजपा इससे एग्री करती है? बिल्कुल एग्री नहीं करती है। या एक तरफ योगी जी 2 बच्चों की नीति लाने की बात करते हैं, भले वो आज गायब हो गया, उसके लिए सर्वे हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन गायब हो गया, लेकिन एक उन्होंने शिगुफा छोड़ा। मतलब आप मणिशंकर अय्यर की बात से पार्टी इत्तेफाक नहीं रखती, पार्टी सहमत नहीं है, उनका निजी विचार है। बिल्कुल। और जो सलमान खुर्शीद ने कहा वो आप मानते हैं, जो सही कहा उन्होंने? बिल्कुल सही कहा। और क्यों कहा ये भी मैं बता देता हूँ। ये पिछली डिबेट में भी शायद मैं आपके साथ नहीं रहा, किसी दूसरे चैनल पे था, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ क्यों मैं उसको मानता हूँ सही। देखिए हिंदू और सनातन, चलिए इस पे चर्चा नहीं है। चर्चा में मैं आप जब मणिशंकर अय्यर जी की बात को आप नहीं मानते तो एक चीज आप मानते होंगे कि मुगलों ने जो है यहाँ पर अत्याचार किया है। बिल्कुल देखिए उनको आप ये भी जानते हैं मुकेश जी की पार्टी से निलंबित भी किया था। नहीं, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। मैं ठीक है, मैं बोल रहा हूं जो आप अगर उनकी बात को नहीं, वो कह रहे हैं कि मुगलों ने अत्याचार नहीं किया, धर्म के मामले में किसी भी तरीके की जबरदस्ती नहीं की, धर्म परिवर्तन जबरदस्ती नहीं करवाया। अगर आप इससे असहमत हैं, इसका मतलब इस बात से आप सहमत हैं कि जो मुगल थे उन्होंने जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया, अत्याचार किया हिंदुओं पे? बिल्कुल नहीं कराया धर्म परिवर्तन। अरे शमशेर पठान जी, आप शांत रहिए ना, मैं आऊंगा आपके पास। अपनी बात दूसरे के मुंह में मत रखिए ना।
वो कांग्रेस के लीडर हैं, वो जानते हैं। कांग्रेस वाले वो क्या हाँ समझते हैं ठीक है, वो बोलेंगे ना, आपके हिसाब से नहीं बोलेंगे वो। ये बात वो धार्मिक बात वो कैसी कर सकते हैं वो लोग? अरे संदीप जी, शमशेर जी सुन लीजिए, शमशेर जी थोड़ा सुन वो लीजिए। पॉलिटिक्स की बात करेंगे, पॉलिटिक्स ठीक है शमशेर जी, मैं आऊंगा आपके पास। शमशेर जी थोड़ा सुन लीजिए। मुगलों की कई पीढ़ियों ने इस देश पे राज किया, उसमें से कुछ लोग सही थे, ये भी मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि सारे लोग वैसे थे। उसमें से अकबर बढ़िया थे, या और भी जो है कई जो है बादशाह थे जो बढ़िया थे। लेकिन अगर आप औरंगजेब की बात करेंगे या कुछ और भी जो रहे बादशाह, उनको आप सही मानेंगे तो नहीं मानेंगे। जैसे कि हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने अकबर भी को आप महान किस आधार पे और एक कहते हैं? बात किताब आप में लिखा समझिए। हुआ है, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस तो नहीं होगा, किताब में जो लिखी हुई बात है उसी के आधार पे कह रहे हैं। जी बिल्कुल। उनके जी एक चीज और समझिए, आप समझिए कि अगर मुगलों की भारत में आने की बात होती है, या मुस्लिम शासकों की या बादशाहों की आने की बात होती है, तो उनको निमंत्रण भी किसने दिया था? उसे वैसे ही लोगों ने निमंत्रण दिया था जो कांधार तक आतंकवादियों को छोड़ने गए थे। ऐसे ही लोगों की ठीक है, विचारधारा थी ये जो बहुत लंबी आतंकवादियों को बहस हो जाएगी। छोड़ने अभी हम जो जाने बात वाली जिस बात पे मानसिकता बहस थी, कर रहे हैं उसी जो पे रहेंगे। आतंकवादी को बच्चे आप मानते कह रहे हैं ऐसे ही लोगों कि ने उनको मुगल बुलाया में था। कुछ लोग अच्छे थे, कुछ लोग जो है वो बुरे थे। वही लोग आप अकबर अकबर के को दरबार महान में कह रहे हैं, किस नौकरदान आधार थे। पे कह रहे हैं, जरा ये तो अकबर के बताइए। नौकर वही लोग थे। अकबर ने जितने मंदिर तुड़वाए, क्या आपको पता है अकबर ने कितने मंदिर तुड़वाए और मस्जिद बनवा दी? आपको पता है? जी जी जी, इसका आंकड़ा शायद बीजेपी कार्यालय आरएसएस मुख्यालय में रहा होगा, लेकिन बहुत इससे सही, ज्यादा बहुत आप सुन सही। लीजिए धनंजय गिरी जी, सुन लीजिए, मैं एक आंकड़ा और बता दे रहा हूँ। हाँ। आपको उस समय का तो जो समय आपने देखा नहीं है उसकी बात तो याद है। मोदी ने बनारस के अंदर कितने विग्रह तोड़वा दिए उसको याद है? 1390 मंदिर टूटी है बनारस में। आपका हिंदुत्व सो रहा हाँ है। तो ठीक है, उस पर आप चर्चा नींद में कीजिए। भांग अब खा बीजेपी लिए वालों हो। से पूछिए आपका क्यों हिंदुत्व क्यों सिर्फ क्यों मुगलों पे जगता है। अरे क्यों आप तोड़ा, जो है किसने तोड़ा, बनारस में उनसे जो बात हिंदू कीजिएगा मंदिर आप। लेकिन टूट अभी रहे बात हैं, चर्चा वो आपका हिंदुत्व बात कहाँ चला कीजिए ना। जाता है? पूरी गिनती बम उनके बम पास बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। आपको पता नहीं है पंडित जी? मतलब अरे तो काशी जी के साथ में गणेश जी भी हैं, उनके साथ नंदी भी हैं, उनके गढ़ भी हैं। और सुन लीजिए, वहाँ शंकराचार्य जी के शिष्य मुक्तेश्वरानंद जी, उन्होंने बाकायदे जो है आंदोलन चलाया, फिर भी आप लोग इतने निष्ठुर हैं, उनकी बात तक सुनने के लिए कोई नहीं गया। और आपने शिवलिंगों को तोड़ तोड़ के फिकवा दिया नालों में। वो बेचारे हमारे धर्म गुरु, हमारे जो है सबसे बड़े धर्माचार्य हैं, वो ले जाकर फिर से जो उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा करवाई और आज उनका जो है पूजन कर रहे हैं। आप हमें ज्ञान सिखाएंगे? आपने कितने मंदिर वहां पर तोड़े? प्रयागराज में जब कुंभ था कितने मंदिर टूटे? ये आप इसका हिसाब कौन देगा? औरंगजेब का हिसाब उसने दिया, वो भोग के गया। संदीप जी, आप भी आप भोगेंगे, कह रहे हैं कि मोदी भी उस समय भोगेंगे। हमने ये तो बात दो मान तीन के चलिए, चीजें और योगी भी मैं भोग कर आपसे। जाएंगे इसी धरती पर। चलिए धनंजय जी, पहले आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं सवाल पूछूंगा। जी क्या दो जवाब? तीन चीजें हैं। ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है कि प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रपति भवन में पत्राचार हुआ जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जाने के लिए मना किया था। चाहते नहीं थे कि वो जाए, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं माने, वो गए। दूसरा, जो ऋषा क्रांता ने बाबरी वहाँ सोमनाथ मंदिर तोड़ा था, नेहरू अपनी किताब में लिखते हैं कि वो एक लुटेरा था, उससे धर्म से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन फैक्ट ये है कि वहां पंडितों ने, पुजारियों ने 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए कहा था कि बुद्ध की शिवलिंग को ना तोड़े। लेकिन उसने कहा कि जिस दिन कयामत होगी उस दिन मैं बुद्ध परस्त के रूप में नहीं, बुद्ध सिकन के रूप में जाना जाऊं, इसलिए मैं उससे पैसे लेने से इनकार कर दिया और तोड़ा। यहाँ पर नेहरू ने पूरी तरह से गलत किया है। दूसरा, जब से नेहरू के हाथ में कांग्रेस की कमान गई, वो खुद उन्होंने कहा था कि आई एम एन एक्सीडेंटल हिंदू। जो दुर्घटना किसी के जीवन में अच्छी चीज नहीं होती मुकेश जी। आपके जीवन में कोई दुर्घटना हो जाए तो अच्छी नहीं है। वैसी तरह से पंडित नेहरू ने खुद को एक्सीडेंटल हिंदू कहा और उन्होंने कहा कि बाय कल्चर आई एम ए मुस्लिम, बाय एजुकेशन आई एम ए क्रिश्चियन एंड आई एम एन एक्सीडेंटल हिंदू। तो जो दुर्घटना बस हिंदू बना हो, वो क्या, उसके साथ आप हिंदू धर्म का क्या न्याय की उम्मीद कर सकते हैं? और उसके परिवार के साथ आज हिंदू धर्म पे हमला 2 विधर्मियों ने किया। उसके बाद उसको सर्टिफाई करने राहुल गांधी आए। राहुल गांधी जिसकी माता जी क्रिश्चियन और पिता पारसी हैं, हिंदू धर्म से उनका भी कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, और उसके ठीक है, बाद अब थोड़ा धनंजय जी सुन लीजिए, मैं आऊंगा, बात पूरी सुन लीजिए। धनंजय जी सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। ठीक है धनंजय जी सुन लीजिए, खेल रहे लोग थोड़ा शांति से। लेकिन इन्हें जो मैंने आपको बड़ी शांति से सुना, थोड़ा शांति से आप भी सुन लीजिए। बनारस के मंदिर क्यों टूटे उसका जवाब आपने नहीं दिया। बहुत घटिया सोच। बनारस के मंदिर ठीक है क्यों टूटे? संदीप जी, ठीक है धनंजय जी, अब संदीप जी से सुनिए जी। ऐसी मंदिरों को क्यों तोड़ा गया, इसका जवाब आप देंगे। आज एक अंग्रेजों को उसको चलाने का जिम्मा क्यों दिया जा रहा है, इसका जवाब आप देंगे।
आप अंग्रेजों से और मुगलों से इतनी नफरत है और आप बांग्लादेशियों को बुलाकर मंदिर तोड़े। अंग्रेजों से और मुगलों से आपको नफरत नहीं है क्या संदीप जी? आपकी संदीप जी कंपनी को आपने ठेका दिया है, वो बांग्लादेश से मुसलमानों को लाती है, उसके बाद मंदिर हमारा तोड़वाती है। बनारस के घर घर में मंदिर था और लगभग कम से कम आपने जैसे मैंने बताया 1390 गिनती में बता रहा हूँ। कांग्रेस के अत्याचारों को भी जानती है और कांग्रेस क्या खेल कर रही है, क्या खेल कर रही है, आपके वोट बैंक के लिए सब कर रही है। इस देश का बहुसंख्यक समाज जागृत हो चुका है। अरे भाई महाराज जी सुन लीजिए, और महाराज जी सुन लीजिए, अंतिम श्रद्धांजलि महाराज जी सुन लीजिए, धर्म की बात हो रही है, थोड़ा सुन तो लीजिए। शास्त्रार्थ में सुना भी जाता है। ठीक है, बारी बारी से धनंजय जी सुन लीजिए एक बार। जी बोलिए संदीप जी। देखिए अभी हमारे मित्र ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू जी ने बताया कि वो क्रिश्चियन भी हैं, वो मुस्लिम भी है और बाई एक्सीडेंटल हिंदू हैं उनके हिसाब से। चलिए अच्छी बात है, लिखा है। और सुन लीजिए अब थोड़ा महाराज। देखिए आपका आरएसएस जो आपके नाजायज पिता है वो कहते हैं कि जो भी भारत में है, जो भारत के संदीप जी भारत में रहता, सुन लीजिए, बलात्कारी को पास करने की प्रवृत्ति कांग्रेस की रही होगी। कांग्रेसियों के पास बलात्कारियों को पास करने के संगठन है। आज के समाज का हिंदू जागरूक हो चुका है और दिक्कत आपको होती है, बलात्कारियों को पास करने दिक्कत आरएसएस को होती है। संदीप जी अभी आपने जो कहा, जो जिस बात पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसमें चर्चा करें, वहीं तक सीमित रहे, हम लोग ज्यादा अच्छा रहे। शुरू कर दिए संदीप जी। अच्छा ये बताइए, आप आरएसएस के अंग हैं? करता हूँ संदीप जी, ये इस बात पे चर्चा नहीं हो रही है ना। चर्चा जो हो रही है मणिशंकर अय्यर पे कह रहे हैं। आप कह रहे हैं मणिशंकर अय्यर को कांग्रेस निष्कासित भी कर चुकी थी, उसकी बात से आप सहमत नहीं है। आप जो कह रहे हैं उसकी बात से सहमत नहीं। मेरा सवाल था, आप उसका जवाब आपने दिया नहीं कि आप उनकी बात से अगर सहमत नहीं तो आप इस बात को मानते हैं कि भारत में जितने भी मस्जिद बनाए गए थे, करीब 1000 से ज्यादा मस्जिदें ऐसी हैं अभी देश में जो मंदिरों को तोड़ के बनाई गई थी। क्या इस बात से सहमत हैं आप? 45,000 रुपए के 45,000 परसेंट होता है, 45,000। अब सुन लीजिए। देखिए आज एक बात जो मैं आरएसएस की कर रहा हूँ, आरएसएस से रिलेटेड दो बातें मैं रख रहा हूँ मुकेश जी, और बहुत जरूरी है आज सनातन धर्म। पहले इस बात का जवाब दीजिए ना, आप सहमत हैं या नहीं है? बिल्कुल मैं आपकी बात का जवाब अपने हिसाब से दूंगा, आपके हिसाब से तो दूंगा नहीं। आप अपने हिसाब से दीजिए ना, दीजिए। ठीक है, बिना व्यवधान के 20 सेकंड। ठीक है। देखिए अभी आरएसएस की बात मैं जो कर रहा था, आरएसएस कहता है कि अखंड भारत में जो भी रहते हैं वो हिंदू हैं। अगर ये मानते हैं तो जाहिर सी बात है जो मुस्लिम है वो हिंदू हैं, तो फिर आपको हिंदू मुस्लिम करने की जरूरत नहीं है। फिर तो ये कौन कर रहा है? ये कौन कर रही है? तो कांग्रेस कर रही है ना। मणिशंकर अय्यर क्या बीजेपी के लोग हैं? सलमान खुर्शीद क्या बीजेपी के हैं? क्या राशिद अल्वी बीजेपी के हैं? ये तो यही बात तो मेरा तो सवाल आपसे, पहला सवाल ही यही था कि कांग्रेस को चुनाव से पहले हिंदू मुसलमान करने की जरूरत क्यों आन पड़ती है? देखिए मैं बता देता हूँ, पहली बात तो ऐसी कोई जरूरत नहीं थी। उन्होंने एक किताब लिखा, वो कल की आश्रम में एक हिंदू धर्म के प्रोग्राम में गए थे, उन्होंने कालनेमी का जिक्र किया तो कोई गलत बात नहीं कही। कालनेमी हमारे रामायण का एक उदाहरण है, अच्छा उदाहरण है, उससे लोग सीखते हैं। और बात अभी हम जो जिस टॉपिक, दूसरे टॉपिक अभी आपने जो बात रखी थी आरएसएस की, मैंने एक बात कही कि आरएसएस की बात मैंने नहीं रखी थी, आप रख रहे हैं जी। हाँ सुन लीजिए। अब दूसरी बात, एक और आरएसएस से भी आपने एक और सवाल हमसे पूछा था, जिसके संबंध में ये कहना चाहता हूं कि आरएसएस ये मानती रही है कि जितना आरएसएस के एक बहुत बड़े प्रचारक रहे हैं, उनकी एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मैं क्लियर करके बता दूंगा। उस पुस्तक में एक जिक्र है कि जितना जो है हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को नुकसान मुस्लिमों से हुआ है, उससे कहीं ज्यादा बौद्धों से हुआ है। और ये इतिहास में मुझे भी सही लगता है कि वो जो लड़ाइयाँ हुई, जो है बुद्ध धर्म को अपनाने के लिए, बौद्ध धर्म को जो है स्वीकार कराने के लिए जो लड़ाइयाँ हुई, जो हमारे मंदिर टूटे, जो नालंदा विश्वविद्यालय बताया गया कि बौद्धों का है, मुझे लगता है कि वो हमारा विद्यालय था। लेकिन आज भाजपा क्या कर रही है? बुद्धं शरणं गच्छामि। आज आप जो कह रहे हैं, आपने तो पूरे इतिहास का आचार बना डाला। अरे संदीप जी आप बोल क्या रहे हैं, एक बार बताइए, आपने नालंदा के बारे में क्या बताया, एक बार फिर से साफ कीजिए। देखिए इससे पता चलता है कि राहुल गांधी ही इनके पार्टी के मुखिया है और उसके महाराज जी आपके मुखिया तो वो है जिनकी डिग्री का पता नहीं है।
आप क्या बताएंगे? जिसकी डिग्री का पता नहीं वो नालंदा बताते हैं तक। चलिए शमशेर जी, बहुत देर से आप लोगों को सुन रहे हैं। शमशेर जी, क्या मणिशंकर अय्यर से कांग्रेस के नेता संभव श्रृंखला है, एक लंबी जमात है। ठीक है, आप दोनों एक बार शमशेर जी से शमशेर जी आप ठीक है, धनंजय जी मैं आऊंगा। शमशेर जी के कुछ सवाल है, उसका जवाब मैं आपसे दूंगा। शमशेर जी के कुछ सवाल है। आप लिए रहिए, प्रज्ञा ठाकुर को आप लिए रहिए, इनके बयानों से क्या सहमत है? संदीप जी और धनंजय जी, एक मिनट, शमशेर जी से सवाल है। शमशेर जी, जैसे कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि मणिशंकर अय्यर से कांग्रेस का लेना देना नहीं है, उनके बयान से, उनका निजी बयान है, उनसे कांग्रेस सहमत नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं आप सहमत है। ठीक है, मैं मानता हूँ आपके व्यक्तिगत विचार हैं, आप सहमत हैं, कांग्रेस सहमत नहीं है, लेकिन क्या आप इस बात से सहमत हैं कि मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदें बनाई गई थी? इस बात से आप सहमत हैं या नहीं है? नहीं, मैं नहीं हूं उससे सहमत। क्यों, किस आधार पे आप बाबरी मस्जिद को, आप किस आधार पे कहते हैं कि मंदिर को तोड़ करके, राम मंदिर को तोड़ करके बाबरी मस्जिद नहीं बनाई गई थी? इसके क्या सबूत हैं? बिल्कुल नहीं, किस आधार पे? सब झूठ था, पूरा झूठ। इसका मतलब जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे आप क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं? देखिए, वो जो काल्पनिक कहानी बना दी गई कि बाबरी मस्जिद की जगह पे मतलब आप शमशेर जी मेरे सवाल का नहीं, आप ये जो कह रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है, उस फैसले पे आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। मैं फैसले में बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपना एकेडमिक डिस्कशन कर रहा हूं। मैं मेरे मुंह से सुप्रीम कोर्ट का नाम मत निकालिए। मेरा कहना है फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का था ना, वहां पे मंदिर कभी नहीं था। ये क्या सबूत है आपके पास? ये तो सारे सबूत कोर्ट में पेश किए गए ना, कौन से सबूत? उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला था ना। पेश किए? कोई सबूत पेश नहीं किए। वो गोगोई ने जजमेंट आपके फेवर में दिया और बीजेपी का एमपी बन गया। क्या बात करते हैं आप? अरे आप क्या बात करते हैं? आप तो सब कुछ जानते हुए, सब कुछ जानते समझते हुए आप उस तरह की बात नहीं कर रहे हैं। वो गोगोई सब कुछ जानते समझते आप अपनी आंखें और अपने फेवर में जजमेंट दिया और आप बीजेपी एमपी बने। वो ये जजमेंट है, सबूत मिल गया पूरा आपको। जब आप इस तरीके से बात करेंगे, जब मानना ही नहीं है कुछ आपको, ना सुप्रीम कोर्ट को मानना है, ना हाई कोर्ट को मानना है, जो बात आप कहेंगे वही दुनिया मान ले, यही इसी बात का तो विरोध है, इसी बात का विरोध है, इसी बात का तो विरोध है कि आप लोग चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने जजमेंट आपके फेवर में दिया और अरे हमारे फेवर में नहीं दिया, देश के फेवर में दिया, आपके फेवर में दिया। हमारा और आपका कुछ नहीं है, देश का है सब कुछ। शमशेर पठान जी, हमारा आपका कुछ नहीं है, देश का है सब कुछ। हमारे पास समय की कमी है, मुझे लग रहा है कि आपको फिर से अपनी बात पे विचार करना चाहिए। आपके जो विचार हैं, आपकी जो बात है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जा रही है, और मुझे लगता है शमशेर जी आपको एक बार फिर से अपने इतिहास ज्ञान को दुरुस्त करना चाहिए। हमारे पास समय की कमी है, माफी मांगना चाहेंगे, हमारे पास समय की कमी है। शमशेर पठान जी आपका, धनंजय गिरि जी आपका, संदीप त्रिपाठी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े और अपनी बातें रखी। लेकिन जो बात शुरू हुई थी, जो बात मणिशंकर अय्यर ने कही थी, भले कांग्रेस इसको डिनाई करती हो, कहती हो ये मणिशंकर अय्यर का अपना व्यक्तिगत बयान है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके लिंक जो है कांग्रेस के जो थिंक टैंक है, कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं, उससे जाकर के मिलते हैं, क्योंकि एक के बाद एक लगातार बयान आ रहे हैं। और ये कोई जरूरी नहीं है कि मणिशंकर अय्यर के बाद कोई नया नेता आकर के इस तरीके की बातें ना करे, क्योंकि चुनाव अभी 4 महीने दूर है और 4 महीने में हो सकता है 40 से ज्यादा कांग्रेस के नेता इस तरीके के बयान दें और चुनाव को हिंदू मुस्लिम के रूप में बांटने की कोशिश करें, विभाजन की रेखा एक खड़ी करने की कोशिश करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।